हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पाकिस्तानी ऑथर जुल्फ़कार घोष का बहुत ही फेमस नावल द मर्डर ऑफ अजीज़ खान, जो 1967 में पब्लिश हुआ। ये नावल मार्क्सिज्म पर बेस्ड है कि किस तरह अपर क्लास लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करती है। ये नावल 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल है: आर्ग्यूमेंट, आफाक, जावेद और अजीज़ खान। बेसिकली ये नावल 2 फैमिलीज़ के इर्द गिर्द घूमता है, शाह फैमिली और अजीज़ फैमिली। नावल के शुरू में पार्टीशन का वक्त होता है, 1947 की इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन, जब शाह फैमिली इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करके आती है, यानी मुंबई से कालापुर ये लोग आकर रहने लगते हैं। कालापुर पंजाब का एक देहाती इलाका है। पाकिस्तान में उस वक़्त मार्शल लॉ और इंडस्ट्रियलिस्ट का टाइम चल रहा होता है, यानी सन्नतकारों का। इंडस्ट्रियलिस्ट महंगाई की बुलंद शरह पर चीज़ें फ़रोख्त करते और इसी तरह गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करते। कालापुर में शाह फैमिली के सबसे बड़े बेटे अकरम शाह ने जब कॉटन फील्ड्स और ग्रीनरी देखी, यानी वसी हरियाली और कपास के खेतों को देखा, तो उन्हें खरीद कर कारोबार शुरू करने का सोचा। उसने फौरी तौर पर 5 लाख का बंदोबस्त किया और कपास के तमाम खेत खरीदने का इंतजाम किया और 10% मुनाफे पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट से पैदावार का सौदा किया। शाह फैमिली के पास 2 मिल्स थीं और इन मिल्स के पास अजीज़ खान की 70 एकड़ ज़मीन थी। अकरम शाह अजीज़ खान की ज़मीन को भी खरीद कर फैक्ट्रियों का हिस्सा बनाना चाहता था। उसने कई बार ज़मीन खरीदने की दरख्वास्त की। अजीज़ खान के पास वही ज़मीनें उसका सोर्स ऑफ अर्निंग्स थीं, लिहाजा वो ज़मीन बेचने पर रजामंद ना था। इसी सिलसिले में 3 साल गुजर गए थे, लेकिन अजीज़ खान ने शाह फैमिली को अपनी ज़मीन नहीं बेची थी। शाह फैमिली के 3 भाई थे: अकरम शाह जो सबसे बड़ा भाई था, अयूब शाह मिडल वाला और आफाक शाह सबसे छोटा भाई था। उनके साथ एक लड़की ज़रीना भी रहती थी, जिसके पेरेंट्स का किसी को अंदाज़ा नहीं था या वो किसकी बेटी थी, लेकिन स्टोरी में आगे चल के रिवील होता है कि वो अकरम शाह की इलेजिटिमेट चाइल्ड थी। दूसरी तरफ अजीज़ फैमिली में अजीज़ खान, उसका एक बेटा जावेद और छोटा बेटा रफ़ीक रहते थे, और अजीज़ खान की एक बेटी जुलेखा, जिसकी शादी हो चुकी थी और वो कराची में रहती थी। शाह फैमिली का सबसे छोटा बेटा आफाक बहुत बदतमीज़ और इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। काफ़ी बार इन एक्टिविटीज़ की वजह से वो अपने भाई अयूब से डांट खा चुका होता है। अयूब आफाक को उसके रवैये पर बहुत क्रिटिसाइज़ करता है। एक दिन उनका अकाउंटेंट अयूब को आकर बताता है कि अजीज़ खान के ज़मीन ना बेचने की वजह से उन्हें बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है। मिल्स की प्रोग्रेस बहुत कम हो गई है। आफाक जब अपने भाई अयूब से इस मामले के बारे में पूछता है तो अयूब उसे डांटता है। दोनों भाई जीप में बैठे होते हैं। आफाक गुस्से में जीप से बाहर निकल जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात अजीज़ खान के बेटों रफ़ीक और जावेद से होती है, जो आफाक को बताते हैं कि वो लोग अपने ब्रोकर मोहम्मद हुसैन के पास जा रहे हैं। मोहम्मद हुसैन को वो हर साल अपनी कपास की फसल बेचते हैं और बदले में पैसे वसूल करते हैं। अगले दिन शाह ब्रदर्स उस दुकानदार मोहम्मद हुसैन के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि वो अजीज़ खान और उसके बेटों को फसल के लिए अदायगी ना करे। और जब अजीज़ खान का बेटा रफ़ीक मोहम्मद हुसैन के पास पैसे लेने पहुंचता है तो वो खांसने लगता है। इससे पहले कि रफ़ीक पैसे मांगता, मोहम्मद हुसैन अपने फेफड़ों में इन्फेक्शन के बारे में झूठ बोलता है और कहता है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से रफ़ीक के दिल में नरमी पैदा हो जाती है और वो पैसे लेने की बजाय कुछ रकम मोहम्मद हुसैन को दे आता है ताकि वो अपना ख्याल रख सके। वापसी पर रास्ते में रफ़ीक की मुलाकात आफाक से होती है। आफाक उसे गांव से बाहर एक झोंपड़ी में ले जाता है। वो दोनों पूरी रात इकट्ठे स्पेंड करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। आफाक उसे प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में बताता है और जब सुबह होती है तो आफाक रफ़ीक को 2000 रुपये देता है और कहता है कि ये जाकर अपने फादर को दे
और कहो कि मोहम्मद हुसैन ने दिए हैं। जब आफाक नशे में डूबा हुआ अपने घर आता है तो अयूब उसे देखकर बहुत डांटता है। अब आफाक गुस्से और पागलपन में घर से बाहर निकल आता है और अजीज खान के खेतों में चला जाता है और वहाँ 13 साल की लड़की जमीला बानो का रेप कर देता है। कुछ देर बाद जमीला बानो की डेथ हो जाती है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और पता चलता है कि रफ़ीक भी वहाँ मौजूद था और चूंकि ये सब कुछ अजीज़ खान के खेतों में हुआ था तो रफ़ीक को पकड़ लिया जाता है और उसे फांसी दे दी जाती है, यानी उसे सजाए मौत हो जाती है। दूसरी तरफ आफाक जो कि अपर क्लास से बिलोंग करता है वो बच जाता है और उसे उसकी फैमिली इंग्लैंड भेज देती है। फिर दूसरी तरफ अजीज़ खान की वाइफ ज़किया को किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी उसे गुर्दे का मसला चल रहा होता है, लिहाजा उसे एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास इलाज के लिए भेजा जाता है। सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद ज़किया जब घर वापस आती है तो देखती है उसका हस्बैंड अजीज़ खान कर्जे में डूबा हुआ है। वो अपने बेटे जावेद को मोहम्मद हुसैन के पास भेजते हैं ताकि वो उससे कुछ पैसे ला सके। जावेद जब मोहम्मद हुसैन के पास जाता है और कुछ कर्जा मांगता है तो वो फिर से खांसने लगता है और कहता है कि वो पैसे नहीं दे सकता, यानी उसकी तबीयत खराब है। मोहम्मद हुसैन हैरान होता है कि जावेद कर्जा मांग रहा था, जो पैसे उन्होंने मोहम्मद हुसैन से ऑलरेडी लेने थे, रफ़ीक की मौत के सदमे में वो लेना भूल चुके थे और अब अपने पैसे मांगने की बजाय कर्जा मांग रहे थे। बाद में मोहम्मद हुसैन कर्जा देने पर राज़ी हो जाता है और कहता है कि अगर ये रकम टाइम पर वापस ना की गई तो वो उनकी 70 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेगा। जब जावेद पैसे लेकर घर वापस जा रहा होता है तो कुछ डाकू उस पर हमला कर देते हैं और उससे सारे पैसे छीन लेते हैं और जावेद को कत्ल करके भाग जाते हैं। दूसरी तरफ शाह फैमिली के मिडिल ब्रदर अयूब की बीवी रज़िया के आफाक के साथ कुछ अफेयर्स चल रहे थे, यानी रज़िया के अपने ब्रदर इन लॉ के साथ इल्लीगल रिलेशनशिप्स थे। वो आफाक से मिलने लंदन जाती है और देखती है कि वहाँ आफाक ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजार रहा है। कई औरतें उसके इर्द गिर्द घूमती हैं और वो अय्याशी करता है। रज़िया ये सब देखने के बाद मायूस होकर वापस पाकिस्तान लौट आती है। अकरम शाह उस वक़्त बांग्लादेश से वापस पाकिस्तान आया था और बांग्लादेश में सोप फैक्ट्री लगाकर आया था। अकरम शाह अब अयूब को कहता है कि वो बांग्लादेश जाकर उस सोप फैक्ट्री को चलाए, लिहाजा उनका झगड़ा हो जाता है। अब अजीज़ फैमिली में ज़किया ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसके दोनों बेटों की डेथ हो गई है और इसी ट्रॉमा में वो खुद भी मर जाती है। शाह ब्रदर्स अब अजीज़ खान के खेतों पर कब्जा कर लेते हैं क्योंकि मोहम्मद हुसैन को रकम वापस ना करने की सूरत में मुआहदे के मुताबिक वो ज़मीन मोहम्मद हुसैन के पास चली जाती है और मोहम्मद हुसैन चूंकि शाह फैमिली से मिला हुआ था तो अल्टीमेटली अजीज़ खान की सारी ज़मीन शाह फैमिली के पास चली गई। अजीज़ खान तन्हाई से तंग आकर लाहौर में अपने एक कज़न शाहिद के पास चला जाता है, जहां उसे उम्मीद होती है कि पुलिस उसकी मदद करेगी। और जब वो पुलिस अफसर से बात करता है तो पुलिस अफसर अजीज़ खान की इंसल्ट करता है। नफ़रत और गुस्से में अजीज़ खान कालापुर वापस आ जाता है, जहां वो अपनी फसलों में जब शाह फैमिली की फैक्ट्री की मशीनों को देखता है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और इसी डिप्रेशन में खुदकुशी कर लेता है। और यूं ही अपर क्लास से एक्सप्लॉइटेड अजीज़ खान के सुसाइड को राइटर ने मर्डर कहा कि उसने खुद सुसाइड नहीं किया बल्कि सोसाइटी ने उसको इस पर मजबूर किया। व्यूअर्स, इसी के साथ ये नॉवल एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।